हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके और हमारे प्यारे चैनल केमिस्ट्री विद टेट्रा है। और हम लोग एक सीरीज़, एक प्लेटफॉर्म तैयार किए थे यूपी पीएससी के थ्रू एलटी ग्रेड प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जिसमें जो है हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन ये टॉपिक है। इसमें ढेर सारे रिएक्शन है जो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। इसमें मैक्सिमम 7-8 रिएक्शन है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। और इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, इस पर्पज से हम लोग तैयारी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पहला जो रिएक्शन है उसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल का मतलब ALD, इसका जो सेंस हो गया एल्डिहाइड। जनरली ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपके एल्डिहाइड चैप्टर से है, और एल्डिहाइड चैप्टर में जो है इसके केमिकल, एल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ा जाता है। तो इस जो एल्डोल है इसका सेंस एल्ड, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप, जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस प्रोडक्ट में या जिस कंपाउंड में होता है, जिसको हम रिएक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं, उस कंडेंसेशन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन में बहुत खास बात यह है कि हम ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप को कंडेंसेशन कराते हैं, जोड़ते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन कहने का सेंस ये है कि जैसे यहाँ पे CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, इससे अटैच हो CH, है ना। तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अटैच है डायरेक्टली ये कार्बन, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। इससे अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, और इससे जुड़े हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इससे जुड़े अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड एल्डिहाइड यानी सेम एल्डिहाइड को ऐड करेंगे या सेम कीटोन को ऐड करेंगे। 2 मोल एल्डिहाइड या 2 मोल कीटोन को जब हम ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा फाइंड होता है उसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन को एक करके देखते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को, 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन को आपस में ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कलीज बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का जो फॉर्मेशन होता है उसी कंडेंसेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CHO प्लस CH3 CH इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। देखिए ये CHO ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन जो अल्फा है, और इसके बगल में जो कार्बन है वो बीटा। तो हम बोले थे पहले ही कि जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी। ये एल्डिहाइड कीटोन पे कीटोन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये हो जाएगा CH3 CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मीन्स हम ये समझते हैं कि जब दो एल्डिहाइड इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और आपस में जो प्रोडक्ट बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस एडिशन को या इस कंडेंसेशन रिएक्शन को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें एल्डोल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और ऑल मतलब इसके अल्कोहलिक ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है जिसमें ऐड होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे जो है कार्बोनिल ग्रुप है ना, कीटोनिक ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसकी पूरी मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। देखिए रिएक्शन हमारा था CH3 CHO प्लस CH3 CHO, यहाँ पे NaOH और प्रोडक्ट बना था CH3 COH H CH2 CH के प्रोडक्ट बनते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म को ध्यान से समझिएगा, ताकि मैकेनिज्म अगर हमको पता रहेगा तो हम यहाँ से पूरे रिएक्शन को, कभी मान लीजिए हम भूल भी गए तो भी हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, ये आगे के रिएक्टेंट और सब्सटेंट दे देता है, ऊपर जो है रिजेंट दे देता है और आपको प्रोडक्ट पूछ लेता है ना। ऐसे रिएक्शन में ऐसे ही होता है, आपको आगे के फ्रंट के जो है इक्वेशन दे देगा, लास्ट में प्रोडक्ट पूछ लेता है, या इसके थ्योरेटिकल बेस में क्वेश्चन पूछता है। तो हमको पूरा रिएक्शन आना चाहिए, और रिएक्शन आने के लिए जो हमको इसके रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको एज ए मैथमेटिक्स ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम ये ले लिए हैं एस्टल्डिहाइड, यानी HC डबल बॉन्ड OH एस्टल्डिहाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका आयनाइड होता है Na प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे लेते हैं OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस हाइड्रोजन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के पास, ये हो जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज CHO प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस H को अटैक करेगा, यहाँ पे H2 बनेगा, CH2 CHO हो जाएगा। इसके बाद ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा। सेकेंड स्टेप, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 CHO नेगेटिव साइन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा CH3 CO माइनस, उसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 CHO, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ये वाटर जो निकला है ये फिर आयनाइड हो गए, यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये हो जाएगा CH3 CO माइनस H CH2 CHO प्लस H प्लस जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर जो सोडियम है H प्लस प्लस OH माइनस, ये OH माइनस फिर सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा, H प्लस आपको जो मिला यहाँ पे वो आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3
COH HCH2 CH, ठीक है। ये प्रोडक्ट आएगा, देखिए दोनों प्रोडक्ट सेम है, यही यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है प्रोडक्ट आपका, है ना। ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे मोल ऑफ एल्डिहाइड पे और वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन है वहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, वो माइनस चार्ज जो है वाटर के में प्रेजेंट जो है H+ है उसको अट्रैक्ट करेगा और वो बना देगा, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। और इसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको अगर हम वार्म करेंगे, मतलब हीट करेंगे, इस पूरे कंपाउंड को हीट कर दें, तो इस कंपाउंड को हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अगर आप हीट करेंगे तो सेट-जेफ रूल अप्लाई होगा। सेट-जेफ रूल जो होता है वो आपको बताता है कि जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है वह अपने बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। और कंडीशन यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन उसी कार्बन से लेता है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी हो। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे इरेज करके समझते हैं, अभी तो ये सब समझ में आ गया होगा। चलो इस चीज को पूरे कंपाउंड को ऊपर लेके जाते हैं, CH3 C, यहाँ पे OH CH2 CHO, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। इस कंपाउंड को हम क्या कर दे, वार्म करना। हालांकि एल्डोल कंडेंसेशन यही तक है, लेकिन एग्जाम में हमारा कुछ भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पे एरो का साइन दे दिया तो हम क्या सोचेंगे, तो क्या प्रोडक्ट हमारा आएगा, है ना। तो इसके लिए हमको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। जब भी हम इस पूरे कंपाउंड को हीट करेंगे तो अकॉर्डिंग सेट-जेफ रूल ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन, यहाँ पे ये भी एडजेसेंट कार्बन है और ये भी एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके H2O वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, CH2 से या CH3 से। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल जहाँ हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है वहीं से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है। यानी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके बगल में जहाँ हाइड्रोजन की कमी है, यानी यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3, तो यहाँ हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है। तो जहाँ हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है वहीं से हाइड्रोजन रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। तो क्या होगा, यहाँ पे ये CH है, एक H यहाँ पे है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्डोल हमको प्रोडक्ट मिला उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिले। तो यही ओवरऑल एल्डोल रिएक्शन है। तो आई थिंक आपको एल्डोल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में करेंगे। और तो हम लोग देखें कि जो हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है प्रोडक्ट, उसको हम जब हीट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, ठीक है। और सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जो है अपने एडजेसेंट कार्बन के उस कार्बन से हाइड्रोजन लेता है जहाँ हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH OH CH2 CHO, यहाँ से हाइड्रोजन लेता है तो हमारा प्रोडक्ट होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O। अगर यह OH इस बगल से, ये रूट A है, CH3 CH यहाँ से OH CH2 CHO,
ये हाइड्रोक्सिल अपने CH3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लेता है, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड O। अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो प्रोडक्ट बना है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, बीटा गामा या गामा बीटा है, अनसेचुरेटेड बीटा गामा। एक चीज ये, अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, डिलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच आता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, जिससे ये की स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पे H, यानी एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है। इसमें अगर आप डिलोकलाइजेशन करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बट यहाँ डिलोकलाइज होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये नो रेजोनेंस, रेजोनेंस फॉर्म, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। कौन, ये बीटा गामा वाला, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसके लिए अब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग रेजोनेंस, जो रेजोनेंस फॉर्म क्रिएट करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी अल्फा बीटा ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन ऑफ बीटा गामा। तो ये यही है सेट-जेफ रूल, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये रूट बी है, दूसरा रूट है, जिसमें हम उसके CH3 ग्रुप से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किए, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O को बाहर किए, यहाँ पे जो है उसके जहाँ हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया, जिससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे जो है बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिला। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन मिला हमको, अल्फा बीटा मिला। बीटा गामा बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, रेजोनेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो हम इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, यही कारण। अब इसमें लिमिटेशन है, लिमिटेशन एल्डोल कंडेंसेशन का लिमिटेशन ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए कंपल्सरी है कि उस एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा, फिर वो कोई और दूसरा रिएक्शन हो सकता है, बट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक हमारा और टॉपिक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल में होता क्या है कि जैसे अब अभी हम देख रहे थे एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में कंबाइन हुए, कीटोन कीटोन आपस में कंबाइन हुए, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एल्डिहाइड हो जाए और कीटोन हो जाए, ये दोनों जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जो है, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन, ये एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ बाई अल्कलीज हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा OH माइनस OH माइनस, ठीक है, दोनों में इसके दो प्रोडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। एक तो अगर यहाँ से CH2 जाएगा ये हो जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CHO, तो ये ग्रुप आएगा। यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके CH2 मतलब एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेगा, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटोन पे अटैक करता है ये हो जाएगा CH3 COH H
CH2 C डबल बॉन्ड O CS, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 नहीं 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जो है हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लेते हैं और एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। एक, यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप पे, तो ये कीटोनिक ग्रुप का फंक्शन, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का जो है बनेगा। अगर ये कीटोन पे अटैक करता है तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। तो पूरा समराइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन था, यदि CH3 CHO प्लस CH3 CHO ये आपस में रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ पे बनता है CH3 CHOH CH2 CHO। ये एल्डोल कंडेंसेशन था, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड का। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये आपस में रिएक्ट करते थे। ये होता था CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग पढ़े एल्डिहाइड आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फंक्शन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का बन रहा है प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप का प्रोडक्ट बन रहा है। ये दोनों क्या है, जब हम दोनों मोल्स जो लेते हैं एल्डिहाइड या दोनों मोल्स कीटोन लेते हैं तो ऐसे रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। इसमें जब हम वेरिएशन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अलग अलग दोनों मोल्स हैं, तो वहां पे जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि जिस एल्डिहाइड कीटोन का हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना ही, धन्यवाद। चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।